बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज काफ़ी दिन हो गए हैं कि मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और इतने दिनों में मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला वीडियो अपलोड करने का। यहाँ पर कल आना था मेरी सिस्टर इन लॉ ने और मैं बना रही थी शामी कबाबों का मसाला। तो सारे खड़े मसाले मैंने साथ ही धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और बाकी के मसाले भी डाल दिए थे। फिर बाद में खड़े मसाले मैं निकाल लेती हूँ। साथ मैंने लहसुन और अदरक डाला है, प्याज डाला है 1 अदद, और इसमें मैंने 1.5 kg बोनलेस चिकन डाला था और 3 पाव दाल थी चने की, जो कि मैंने पहले 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रखी हुई थी। और ये सब कुछ डाल के बस मैंने कुकर में इनको रख दिया था। और अब यहाँ पर मसाला जो है वो बहुत अच्छे से गल चुका है, दाल चिकन वगैरह, हल्का हल्का पानी है। तो इसको मैं तेज़ आंच पे बीच में चम्मच चला के खुश्क कर लूँगी। और साथ ही ये जो दालचीनी की स्टिक्स वगैरह हैं, बड़ी इलायची हैं, तो ये मसाले मैं बाहर निकाल लूँगी। और अब यहाँ पर मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अच्छा, गरम मसाला पाउडर का अपना फ्लेवर होता है और जो खड़े मसाले डालते हैं ना, उनकी खुशबू, उनका जायका बिल्कुल अलग होता है, तो वो लाजमी ऐड करती हूँ मैं। फिर अब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था सारा। तो अब मैंने इसको एक बड़ी परात ली है, उसमें मैंने निकाल लिया। यहाँ पर मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं। साथ प्याज भी मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा इसमें ऐड करना। और बस यहाँ पर इसको इस डंडे की मदद से ना मैं पीस रही थी चिकन की बोटियों को। रेशे इस तरीके से बड़े ज़बरदस्त से रेशे वाले कबाब जो है ना वो बनते हैं, बोटियों को बड़ा बड़ा बस मैं इसमें कट कर लेती हूँ। फिर उसमें उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि किसी चॉपर में आप चॉप करें, या बाज़ औक़ात मशीन होती है ना जो कीमे वाली, तो उसमें से भी कबाबों का मसाला बनाते हैं। लेकिन उसमें फिर सारा मिक्सचर जो है ना वो बिल्कुल बारीक हो जाता है, उसमें चिकन के रेशे उस तरह से नहीं होते, तो फिर मज़ा नहीं आता शामी कबाबों का। अभी ये मसाला तो तैयार हो गया है, ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। इतनी देर में मैंने पालक धोई है, साफ़ की है, और यहाँ पर अब पालक को बॉयल करने के लिए रख दूँगी मैं। पालक बॉयल होकर फिर इसको ब्लेंड करके रखूँगी फ्रीज़र में, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़े, किसी गोश्त में डालना हो, चिकन में डालना हो, तो फिर मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगी। अच्छा, जितनी देर में अब मैंने पालक धोई, साफ़ की, रखी, इतनी देर में अब ये मिक्सचर कबाबों का बिल्कुल ठंडा हो गया था। तो इस मोल्ड की मदद से ना कबाब बनाना बहुत आसान होते हैं और मेरे पास ये बहुत पुराना है। तो बस अब इससे मैं कबाब बना लूँगी। और देखें कितने सेकंड्स का काम लगता है कबाब बनाना ना, वीडियो में तो ऐसे ही लगता है लेकिन एक तो ये कि प्रैक्टिस भी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप काम करते रहते हैं ना, तो फिर आपको वो काम मुश्किल नहीं लगता, फिर आप बहुत यूज़ टू होते हैं उस काम को करने के। तो कबाब तो अक्सर बनते ही हैं, इसलिए फिर अभी जो है फटाफट से ये सारे कबाब मैंने बना के रख लिए हैं। अब इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी डिब्बों में डाल के। और कबाब बहुत हेल्प आउट करते हैं, आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हो साइड डिश के तौर पर भी, और बिरयानी हो या राइस के साथ सर्व करने में फिर बहुत आसानी रहती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो पालक रखी थी बॉयल हो गई है, अब इसको पानी में से निकाल दूँगी। पालक बॉयल होने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पालक फ़ौरन से बॉयल हो जाती है। कबाब भी मेरे बन चुके थे, पालक भी मैंने बॉईल करके रख ली थी, और ये नेक्स्ट डे है जिस दिन उन्होंने आना था। अभी मैं खाना बना रही हूँ और अभी इस वक्त टाइम है दिन का, शाम में उन्होंने आना है। वैसे पिंडी आए हुए उन्हें 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने हमारी तरफ आना था और मैंने सोचा कि अभी कामों को कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब वो आ जाएंगी तो हम सब बैठ के फिर बातें करने शुरू हो जाते हैं, फिर ना काम करने का दिल करता है ना उठने का दिल करता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कीमा मटर। कीमा मैंने डाल दिया ऑयल में, पहले प्याज डाला, लहसुन अदरक, साथ ही कीमा डाला है, मसाले सारे डाले हैं, और फिर इसमें मैंने टमाटर डाल के ना इसको ढक्कन बंद करके रख दिया है। अच्छा, अब ये फ्रोज़न कीमा था तो इसलिए मैंने इसी तरीके से डाल दिया था, ताकि ये फिर पानी जब ड्राई होगा ना तो इसकी मैं बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने चिकन डाल दिया था सूप बनाने के लिए, उसकी यखनी के लिए, उसमें नमक डाल के थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन पाउडर भी ऐड किया था, और यखनी बनने के लिए चिकन को रख दिया था। आज के दिन पिंडी में बारिश हुई थी, ओले भी पड़े थे, और इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना, और सर्दी का मौसम हो तो फिर गर्मा गर्म चीज़ें ही पीने को दिल करता है, और सूप तो लाजमी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सूप भी बना लेती हूँ, कि जब आएंगे तो पहले सूप सर्व करूँगी। और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा जो है ना अपनी हालत को भी बेहतर कर लिया जाए। ज़रूरी नहीं होता कि हम जब किसी के घर जाएं तब ही तैयार होके जाएं, जब कोई हमारे घर आए हमें तब भी अच्छे से तैयार होना चाहिए, कि जब जो आने वाला इंसान है ना उसको ये ना लगे कि आने की कोई खुशी नहीं है, या आप उसको इस हाल में मिलें कि आपका हुलिया बड़ा ही अजीब सा बदहाल से आप हों, ख़राब सा, और ऐसे लग रहा हो कि पता नहीं
कितने ही कामों में बिजी ये थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये बच्चा काम कर रहा है, मटर छील रहा है। बच्चे उधर ही मुड़ो, तो मैं इधर मुड़ने का नहीं कहा। बच्चे को मैंने लगाया है काम पे। बच्चा अभी स्कूल से आया था, चेंज किया, खाना खाया, तो फिर मैंने इसको कहा कि मुझे मटर छील के दो, क्योंकि आज बच्चे की फुफ्फो आ रही है। फुफ्फो आ रही है तो इनसे काम करवा रही हूँ मैं, है ना। और ये भी अपने फुफ्फो के आने की खुशी में काम कर रहा है। मेरा बेटा वैसे भी अच्छा काम करता है मेरे साथ। चल हाँ बेटी, आमना भी कर रही है। टेबल के नीचे क्यों गई है? चलें भाई, बाकी के काम करते हैं। और अभी कुकर में मैंने कीमा वगैरह डाल के रखा हुआ है और मैंने आँच इसकी बहुत हल्की रखी थी ताकि कीमा गल भी जाएगा। और अभी ऐसे मुझे इतनी कोई जल्दी भी नहीं थी, तो इसलिए हल्की आंच पे ही मैंने रखा हुआ था। अब मैंने कुकर की आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी थी और चिकन इतनी देर में गल चुका है, तो चिकन को मैं सेपरेट कर लूँगी। फिर इसको रेशे करके दोबारा से इसी यखनी के अंदर डाल दूँगी। और जो सब्ज़ियाँ हैं ना, वो भी साथ ही मैंने बिल्कुल बारीक काट कर रख दी थी। तो ये हॉट एंड सॉट सूप बन रहा है। साथ मैंने इसके क्रैकर्स बनाने हैं, तो वो जब आएंगे फिर उसी वक्त बनेंगे। यहाँ पर अब जो चिकन निकाला था ना, उसको श्रेड करके सूप में डाल दिया है। सूप में नहीं, यखनी में डाल दिया। सूप तो अभी बना ही नहीं है। अब इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून भर के चिकन पाउडर के डाल दिए हैं और साथ ही 1 गाजर मैंने ली थी, उसको मैंने कश कर लिया था। थोड़ी सी बंद गोभी ली है और इसके अंदर हाफ़ शिमला मिर्च थी जो कि मैंने बिल्कुल बारीक काट के वो भी डाल दी थी। और थोड़ी देर अभी ये कुक होंगी सब्ज़ियाँ। फिर इसमें मैं कॉर्नफ्लोर मैंने तकरीबन 1 कप लिया है, वो डालूँगी। कुटी हुई काली मिर्चें अभी मैंने फ्रेश पीसी हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और ये कॉर्नफ्लोर चला गया हमारा। फिर थिकनेस का भी अपना आपका की मर्ज़ी होती है कि जितना आपको थिक सूप पसंद है या थोड़ा मीडियम पसंद है। यहाँ पर इसमें मैंने सफ़ेद सिरका डाला है, चिली सॉस डाला है, सोया सॉस डाला है, ऑयस्टर सॉस डाला है और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा डार्क सोया सॉस भी ऐड कर दिया था। और बस फिर लास्ट में अब इसमें अंडे फेंट के तो वो डाल दूँगी। अभी सूप बन रहा है और अभी तक शाम के 6 भी बज चुके हैं। स्टिल अभी उनके आने का कोई भी सीन नहीं था। बस घर से निकलते निकलते क्या होता है कि टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने सूप के साथ ये जो सिरके में हरी मिर्चें, ये मैंने पहले ही काट के रख दी थी। काफ़ी देर हो गई थी इनको भी, तो ये फिर तभी अच्छा इनका फ्लेवर होता है। साथ सोया सॉस डाल दिया है और साथ ही चिली सॉस भी, कि अगर किसी को एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत हो सूप में तो फिर वो डाल लें। यहाँ पर अब सूप की तो मेरी सारी तैयारी मुकम्मल हो गई थी और बस अब सूप भी तैयार ही था। इसके अंदर लास्ट में अंडे 3 से 4 मैंने लिए थे, वो फेंट के तो डाल दूँगी। और जब 1 मिनट के लिए इसको इसी तरह से छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद इसमें अच्छे से अंडों को मिक्स कर लूँगी। लास्ट में अगर हरा प्याज हो तो उसका तो ज़बरदस्त मज़ेदार फ्लेवर होता है, वो डाल। अच्छा, बॉयल एग भी आप डाल सकते हैं सर्विंग के टाइम पे, लेकिन मैंने क्रैकर्स के साथ सर्व करना था और फिर उसके बाद डिनर भी था, तो फिर इतना ज़्यादा कोई खाना नहीं खाता ना, अगर बहुत ही ज़्यादा पहले ही पेट भर जाए। यहाँ पर मैं साथ साथ बिरयानी का मसाला भी तैयार कर लूँगी। अभी तो राइस वगैरह सिर्फ मैंने भिगोए हैं। मसाला तैयार होगा तो फिर जब भी आएंगे तो फ्रेश फिर उसको मैं दम लगा दूँगी। और लाइट भी बंद हो गई थी 5 मिनट के लिए, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि आ गई थी। एक तो जब मेहमान आने हों तब इस तरह की कोई सिचुएशन हो ना, लाइट चली जाए तो बहुत ही मुझे बहुत सख्त टेंशन शुरू हो जाती है। तो बस अभी ऐसा हुआ कि फ़ौरन ही 5 मिनट के लिए बंद हुई लाइट और फिर आ गई थी। चिकन को पहले तो प्याज फ्राई हुआ, फिर मैंने चिकन डाला, चिकन भी थोड़ा सा भुन गया। अब मैंने इसमें 2 पैकेट शान के बॉम्बे बिरयानी मसाले के डाले हैं, साथ मैंने खड़े मसाले भी डाले हैं। फिर टमाटर डाल दिए। अब टमाटरों का पानी खुश्क होगा तो तब मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर कुकर में से कीमे को मैंने कढ़ाई में निकाल लिया था। कीमे की बहुत अच्छे से मैंने भुनाई कर ली। उसके बाद मैंने आधा किलो मटर थे, इनको मैंने अलग से बॉयल कर लिया था। इब्राहिम ने मुझे मटर छील के दिए, बॉयल कर किए नमक डाल के। और अब मैंने मटर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके और मज़ीद जो है ना वो 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखूँगी। गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया है। बाकी जो हरा धनिया, हरी मिर्चें होंगी वो मैं सर्विंग के टाइम पे ऐड करूँगी। और बिरयानी में भी मैंने दही ऐड कर दिया था। अच्छा, मेरी नंद आ चुकी थी, वो अभी नमाज़ पढ़ी थी, सब ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, तो अब मैंने उनको सूप सर्व किया। और क्या हुआ कि मैं बिल्कुल भूल गई कि मैंने क्रैकर्स भी बनाने थे। अब जब मैं सूप डाल के दे रही थी ना, तो फिर बच्चों ने मुझे कहा मम्मा आपने तो क्रैकर्स भी बनाने थे, वो कहाँ हैं? और मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा था। फिर मैंने क्रैकर्स को छोड़ ही दिया कि अब जो है गरम गरम सूप सर्व कर रही हूँ और अब टाइम भी बहुत लेट हो गया है। फिर खाना खाने में कोई इतनी दिलचस्पी नहीं लेगा अगर सूप से ही पेट भर गया तो। फिर बस फिर क्रैकर्स नहीं मैंने बनाए थे और सूप अभी मैं सबको डाल के दूंगी। और उसके बाद कीमा मटर मेरा बन चुका था।
और बिरयानी का मसाला भी तैयार था, साथ मैंने सैलेड वगैरह भी काट के रख लिया था। और मसाले के ऊपर लेमन, पुदीना, हरी मिर्चें कटी हुई, साबुत भी हरी मिर्चें कुछ मैंने ऐड कर दी थी और अब इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं। राइस बॉईल करूँगी खड़े मसालों के साथ, थोड़े से पुदीने के पत्तों के साथ, और फिर वो डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने जायफल और जावित्री पीस के रखा हुआ है। एक पूरा जायफल उसका ऊपर से छिलका उतार के जो उसका अंदर होता है ना, वो लेना है, और 4 से 5 मैंने लिए हैं इसमें जावित्री। अब मेरे पास राइस की क्वांटिटी ज़्यादा है, मेरे पास 2.5 किलो चिकन था और 1 kg या 1.25 किलो के जितने मेरे पास चावल हैं, तो इतना फिर मैंने इसके अंदर जायफल और जावित्री लिया है। हाफ़ मैंने नीचे मसाले के ऊपर डाला है, हाफ़ मैं ऊपर चावलों के ऊपर डालूंगी, और फूड कलर ऐड किया। बस अब बिरयानी को दम पे लगा दिया है। शामी कबाब निकाल लिए हैं और इनको भी मैंने तवे पे हल्की आंच पे रख दिया है कि ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। कीमा मटर के ऊपर हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने डाल दिया है, और कबाबों के ऊपर अंडा मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि जो मेरा भांजा है ना, मेरी नंद का बेटा, उसको भी एग से एलर्जी है, और मैं तो वैसे ही अंडे वाला नहीं खाती, तो इसलिए जब भी हम कबाब फ्राई करते हैं ना, वो बग़ैर अंडे के ही करते हैं। हाँ, अगर कभी कोई और गेस्ट हो उनके लिए फ़्राई करने हो तो फिर अंडे के साथ करती हूँ, वरना ऐसे ही फ्राई होते हैं। और बस अब खाना लगा दिया है। प्लेन दही रखा है, रायता नहीं बनाया क्योंकि हम तो रायता नहीं खाते, सैलेड ज़रूर होता है बिरयानी के साथ, तो मैंने प्लेन दही इसलिए रखा था कि अगर किसी को खाना होगा तो वो दही खा सकते हैं। बिरयानी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त बनी थी। थोड़ा सा फूड कलर कम था मेरे पास, इसलिए वो थोड़ा सा कलर इस तरह से लग रहा है, लेकिन टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त थी, और कीमा मटर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का था। बस अभी हम सब बैठकर फिर खाना खा रहे थे, साथ साथ बातें हो रही थी। अब इतने दिनों के बाद मिलते हैं ना, तो फिर बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती हैं। और ये मेरी नंद जो हैं, ये आती हैं, अब जॉब करती हैं, तो अब उनको छुट्टियां थी, और बस साल में 1-2 दफ़ा ही फिर आना होता है। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब भी आएँ तो फिर सर्दियों में तो ऐसा होता है कि हमारे बाहर के चक्कर और शॉपिंग वगैरह ही चलती रहती है। अब रात का ये सीन है, खाना खाने के बाद अभी मैंने ग्रीन टी बनाई है, 7 गुड़ है, और हम सब यहाँ पर हीटर के आगे बैठे हुए हैं, बातें भी कर रहे हैं और साथ साथ कहवा भी पी रहे हैं, और बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं इस तरह के माहौल को। और वो इतने दिनों से यही कह रहे थे कि फूफो कब आएंगी, कि मतलब काफ़ी उनको इंतज़ार था। खैर, फिर रात काफ़ी हो गई थी, काफ़ी देर तक हम बैठे रहे थे। अब ये मॉर्निंग का है क्लिप। मैंने अभी फ्राई चने बनाए थे, साथ में बना रही हूँ पराठे। कीमा मटर काफ़ी ज़्यादा रात को बच गया था, क्योंकि जब बिरयानी हो ना तो सब बिरयानी बहुत शौक़ से खाते हैं, फिर और किसी चीज़ की तरफ इतना कोई नहीं देखता। तो फिर अभी मैंने कीमा मटर भी गर्म कर लिया है, साथ ही फिर सबको नाश्ता करवाया। उसके बाद फिर हम निकल गए जी बाहर जाने के लिए, और फिर कहीं भी जाना हो या कुछ शॉपिंग वगैरह करनी हो ना, तो फिर यही होता है। तो बस यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।